इंदौर इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पिछले 7 साल से इंदौर ने पूरे देश को सिखाया है कि सफाई कैसे होती है। हम सब ने वो वीडियोस देखे हैं, चमचमाती सड़कें, 5 स्टार गार्बेज रेटिंग और प्राउड सिटीजंस। इंदौर एक उम्मीद थी, एक प्रूफ था कि अगर चाहो तो इंडिया बदल सकता है। लेकिन आज उसी नंबर 1 शहर की रियलिटी कुछ और है। आज वहां सफाई की नहीं, मौत की खबर आ रही है। जिस शहर को हम मॉडल मानते थे, वहां पानी नहीं, स्लो पॉइजन आ रहा है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से 5, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से करीब 17 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और जब सिस्टम से सवाल पूछा गया, जब पूछा गया कि जिम्मेदार कौन है, तो जवाब में सिंपैथी नहीं, एरोगेंस मिली। आज हम डिकोड करेंगे इंदौर का वो सच जो अवार्ड्स की चमक के पीछे छुपा दिया गया। सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्रेजेडी इतनी बड़ी क्यों है। देखिए, इंदौर सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक ब्रांड बन चुका है। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए इस इमेज को बनाने में। 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी, वाटर सरप्लस सिटी, ना जाने कितने टाइटल्स हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये स्मार्ट सिटी सिर्फ कुछ पॉश एरियाज और फोटो ऑप्स तक लिमिटेड थी? क्योंकि ये हादसा किसी दूर दराज गांव में नहीं हुआ, ये हुआ है भागीरथपुरा में। ये एरिया इंदौर के दिल में है। और सबसे बड़ी आयरनी देखिए, ये एरिया आता है इंदौर 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जानते हैं यहाँ के विधायक कौन है? खुद कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर्स। सोचिए, जिस एरिया को इतना बड़ा वीवीआईपी लीडर रिप्रेजेंट करता हो, वहां लोगों को पीने के पानी में सीवेज सप्लाई हो रहा था। और ऐसा नहीं है कि ये अचानक हुआ। पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ के लोग चिल्ला रहे थे। वो कंप्लेन कर रहे थे कि उनके नलों से गंदा पानी आ रहा है, उसमें से बदबू आ रही है। लेकिन क्लीनेस्ट सिटी के ऑफिशियल्स ने क्या कहा? उन्होंने इन कंप्लेंट्स को इग्नोर किया। शायद उन्हें लगा ये मामूली बात है। जब लोग बीमार पड़ने लगे, जब उल्टी दस्त के केसेस 10-20 नहीं बल्कि हजारों में पहुंच गए, तब जाकर नींद खुली प्रशासन की। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन ये हुआ कैसे? कैसे एक स्मार्ट सिटी का ड्रेनेज सिस्टम इतना बुरी तरह फेल हो गया? इसका टेक्निकली जवाब है क्रॉस कंटामिनेशन। इन्वेस्टिगेशंस में जो सच सामने आया है, वो किसी भी रेजिडेंट को डराने के लिए काफी है। भागीरथपुरा में एक पुलिस चौकी के पास एक टॉयलेट बनाया गया था। रूल के हिसाब से इसका वेस्ट सेप्टिक टैंक में जाना चाहिए था, लेकिन लापरवाही देखिए, वहां कोई सेप्टिक टैंक था ही नहीं। टॉयलेट का सारा वेस्ट सीधा एक गड्ढे में जा रहा था। और ठीक उसी गड्ढे के नीचे से गुजर रही थी नर्मदा की मेन ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाइपलाइन पुरानी थी, उसमें एक लूज जॉइंट या क्रैक आ गया। और क्योंकि ऊपर सीवेज का गड्ढा था, वो गंदा वेस्ट हाई प्रेशर के साथ पीने के पानी में मिक्स हो गया। डॉक्टर्स ने जब पेशेंट्स के सैंपल टेस्ट किए, तो उन्हें पॉलीमाइक्रोबियल कंटैमिनेशन मिला। आसान भाषा में कहें तो जिस पानी को लोग साफ समझकर पी रहे थे, उसमें ई कोलाई जैसे डेडली बैक्टीरिया थे, जो सीधा लिवर और किडनी पर अटैक करते हैं। ये पानी नहीं, पॉइजन बन चुका था। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल पाइप का टूटना नहीं है। पाइप टूट सकती है, सवाल है रिस्पॉन्स का। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेथ शुरू होने से कई दिन पहले से लोग कंप्लेन कर रहे थे, पानी से बदबू आ रही है, पानी पीला है। लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया? उन्होंने कहा सब ठीक है। शुरुआत में तो मानने से ही इनकार कर दिया गया कि पानी गंदा है। सोचिए, अगर पहली कंप्लेंट पर ही एक्शन लिया गया होता, अगर उस दिन वाटर सप्लाई रोक दी गई होती, तो शायद आज वो 17 लोग जिंदा होते। ये एक्सीडेंट नहीं है, इसे कहते हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस। जब जनता मरती है, तो हम अपने नेताओं से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? थोड़ी सी हमदर्दी, एक्शन या कम से कम माफी। लेकिन इंदौर में हमें मिला एरोगेंस। जब एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारी ने कैलाश विजयवर्गीय से एक सिंपल सवाल पूछा कि जब लोग मर रहे हैं, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं बनती? तो उनका रिएक्शन देखिए। फोकट प्रश्न मत पूछिए। नहीं, फोकट नहीं, ये तो 17 लोगों की मौत, क्या ये फोकट की बात है?
एक माँ जिसने अपना बच्चा खोया, क्या उसका दर्द फोकट है? एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक मंत्री का ये एटीट्यूड दिखाता है कि पावर का नशा किस हद तक सर चढ़ सकता है। बजाय माफी मांगने के, बजाय ये कहने के कि हमसे गलती हुई, वो रिपोर्टर को ही धमका रहे हैं। ये रिएक्शन सिर्फ गुस्से का नहीं है, ये उस पावर ड्रंकनेस का है जहां नेताओं को लगता है कि जनता उनसे सवाल करने का हक नहीं रखती है। शुरुआत में नैरेटिव सेट किया गया कि लोग बाहर खाना खा रहे हैं इसलिए बीमार पड़े। विक्टिम ब्लेमिंग की पूरी कोशिश हुई, लेकिन जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और जब मीडिया ने हर एक डेथ को काउंट करना शुरू किया, तब जाकर इनकी टोन बदली। लेकिन वो वायरल वीडियो आज पूरे देश ने देख लिया है। वो वीडियो प्रूफ है कि सेवक और रूलर के बीच का फर्क अब खत्म हो चुका है। इंदौर की जनता आज सड़कों पर इसलिए नहीं है कि पानी गंदा था, वो इसलिए सड़कों पर है क्योंकि उनके नेता की नीयत साफ नहीं थी। इसी गुस्से का नतीजा है ऑपोजिशन ने 11 जनवरी को इंदौर में एक मैसिव न्याय यात्रा अनाउंस की है। कांग्रेस प्रेसिडेंट जीतू पटवारी का कहना है कि ये हादसा नहीं, ये हत्या है। वो डिमांड कर रहे हैं कि असली डेथ टोल बताया जाए, क्योंकि सरकारी कागजों में मौत का आंकड़ा 6 है, मेयर कह रहे हैं 10 हैं, लेकिन ऑपोजिशन और लोकल रेजिडेंट्स का दावा है कि नंबर 30 के पास हो सकता है। सोचिए, 2026 में इंडिया के सबसे डेवलप्ड शहर में हम लाशों की गिनती पर लड़ रहे हैं। इंदौर की ये घटना हम सबके लिए एक वार्निंग, एक घंटी है। हम अक्सर रैंकिंग्स, अवार्ड्स और स्मार्ट सिटी के मार्केटिंग टैग्स में खो जाते हैं। हमें लगता है कि शहर स्मार्ट हो गया है क्योंकि वहाँ नए मॉल्स खुल गए हैं, लेकिन असली विकास वो है जो दिखता नहीं है। असली विकास जमीन के नीचे की पाइप्स में है, हॉस्पिटल्स की सुविधा में है और नेताओं की अकाउंटेबिलिटी में है। अगर 7 साल से नंबर 1 रहने वाले शहर का ये हाल हो सकता है, तो आपके और मेरे शहर का क्या हाल होगा? ये सोचना भी डरावना है। आज ज़रूरत है कि हम अवार्ड्स पर ताली बजाने के बजाय बेसिक सवाल पूछें, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक हमें फोकट का बोलकर चुप कराया जाएगा। अगर आपको लगता है कि इंदौर के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आई एम कार्तिक एंड द इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। जय हिंद। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने का।